हेलो दोस्तों, कैसे हैं? उम्मीद करते हैं कि बहुत अच्छे होंगे। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल क्रैक सरकारी एग्जाम में। आप सभी को आज मैं इस वीडियो में बताऊंगा कि बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग के द्वारा यानी कि बीपीएसएससी के द्वारा एक वैकेंसी निकाला गया है। टोटल 150 पोस्ट पर, यानी कि 150 पोस्ट है इसमें, जिसका अप्लाई करने का प्रोसेस मैं इस वीडियो में बताऊंगा। जिसको आप अगर ध्यान से देखते हैं तो बहुत ही आसानी के साथ आप अप्लाई कर पाइएगा बिना किसी जो है एरर के। चलिए, बिना देर किए हुए मैं ले चलता हूँ आपको अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे और फिर मैं दिखाता हूँ कि अप्लाई करने का सही तरीका क्या है। उससे पहले मैं एक छोटा सा रिक्वेस्ट करना चाहूँगा। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे और साथ में लाइक ज़रूर करेंगे। जिससे क्या होगा, हमको मोटिवेशन मिलता है ऐसा ऐसा वीडियो बनाने के लिए। इसलिए एक आपका एक लाइक हमको ऐसा वीडियो बनाने के लिए बहुत मोटिवेट करता है, इसलिए लाइक करना नहीं भूलेंगे। चलिए, मैं ले चलता हूँ आपको और दिखाता हूँ कि कैसे आप अप्लाई करेंगे। सबसे पहले आप किसी ब्राउज़र को ओपन करेंगे, जैसा कि आप यहाँ देख रहे होंगे। मैं क्रोम ब्राउज़र अभी ओपन किया हुआ हूँ। इसमें आप इसके सर्च बार में आप टाइप करेंगे BPSSC डॉट बिहार डॉट GOV.in। यहाँ देख रहे होंगे, शो हो रहा है। इसको टाइप करने के बाद से आप इसको सर्च कर देंगे। जैसे ही सर्च करेंगे, यहाँ बिहार पुलिस सब ऑर्डिनेट सर्विस कमीशन का वेबसाइट खुल जाएगा। इसका ऑफिशियल वेबसाइट है। इसी में आप स्क्रॉल करते हुए थोड़ा सा नीचे आएंगे। थोड़ा सा नीचे आने के बाद यहाँ आपको दिखाई दे रहा होगा एडवर्टाइजमेंट नंबर 09/2026। एडवर्टाइजमेंट नंबर जो दिख रहा है, यहीं पे आप देखेंगे लिख रहा होगा अप्लाई ऑनलाइन फॉर द पोस्ट ऑफ पुलिस सब इंस्पेक्टर जनरल क्लोज गाइडर इन स्पेशल ब्रांच अंडर होम पुलिस डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ बिहार। इस पे आपको क्लिक करेंगे। यहाँ चलिए मैं क्लिक कर देता हूँ। क्लिक करने के बाद एक पॉपअप शो करेगा, यहाँ से आप ओके कर देंगे। ओके करने के बाद यहाँ रजिस्ट्रेशन डिवीजन का एक जो बॉक्स दिखाई दे रहा है, जिसमें रजिस्टर एंड मेक पेमेंट का एक ऑप्शन है। फिर यहाँ से फिल एप्लीकेशन फॉर्म और स्टेटस यहाँ से देख सकते हैं। उससे पहले मैं आपको एडवर्टाइजमेंट थोड़ा सा दिखाऊंगा। एडवर्टाइजमेंट में आप देख रहे होंगे, यहाँ से जो आपको दिखाई दे रहा है लेवल 6 का जॉब है ये। और इसमें टोटल 150 पोस्ट हैं, जिसमें पुलिस और निरीक्षक संवाद बंद स्वर्ग यानी कि पुलिस सब इंस्पेक्टर जनरल क्रोज गाइडर का है। जिसमें आप देखेंगे कि इसमें आपको मैं एज के बारे में कुछ बता देता हूँ कि इसमें क्या एज मांगा गया है। यहाँ देख रहे होंगे एज के बारे में यहाँ सब बताया गया है। इसमें उम्र सीमा की गणना आपको जो है 1/8/2025 के आधार पर की जाएगी। और अभ्यर्थी की उम्र 1/8/2025 को मैट्रिक अथवा समकक्ष प्रमाण पत्र के अनुसार, यानी कि आप अगर जनरल कोटि के हैं तो आपका उम्र 20 साल अधिकतम और 20 साल न्यूनतम और अधिकतम जो है 37 वर्ष, तथा महिला अगर है तो 20 साल न्यूनतम और 40 साल अधिकतम है। उसी तरह से अगर आप पिछड़ा वर्ग अत्यंत पिछड़ा वर्ग में अगर आते हैं, BC या EBC में आते हैं, तो फिर आपका उम्र न्यूनतम 20 साल और अधिकतम 40 साल है। इसी तरह से सभी कैटेगरी वाइज उम्र डिवाइड किया गया है, आप देख लेंगे। और उसके बाद चलिए मैं ले चलता हूँ, अब आपको अप्लाई करने का प्रोसेस बता देता हूँ। सबसे पहले आप यहाँ रजिस्टर एंड मेक पेमेंट पे क्लिक करेंगे। यहाँ आने के बाद आपके सामने कुछ इंस्ट्रक्शन शो हो रहा होगा। यहाँ भी आपको एज के बारे में बताया जाएगा और उसके बाद से आपको एज रिलैक्सेशन भी दिया जाएगा, जिसके बारे में यहाँ बताया गया है। और चलिए सभी चीज़ें करने के बाद यहाँ आपको 100 रुपया, कोई भी कैटेगरी हो मेल फीमेल, और सबको 100 रुपया ही पेमेंट करना है। और नीचे आएंगे। नीचे आने के बाद यहाँ एक आपको बॉक्स दिख रहा होगा, जिस पे आपको टिक करना है। टिक करने के बाद यहाँ प्रोसीड टू रजिस्ट्रेशन एंड फी पेमेंट पे क्लिक करेंगे। यहाँ आने के बाद से एप्लीकेंट डिटेल फिल करना होता है, जिसमें सबसे पहले आपका फुल नाम इंटर करना होगा। फर्स्ट नाम, फिर मिडिल नेम और सर नेम। अगर मिडिल नेम आपका नहीं है तो छोड़ भी सकते हैं। और उसके बाद से यहाँ नेशनलिटी सिलेक्ट करना होता है। फिर यहाँ मोबाइल नंबर टाइप करना होता है। फिर यहाँ ईमेल टाइप करेंगे। और उसके बाद से यहाँ डोमिसाइल ऑफ स्टेट, यानी कि आप बिहार राज्य के निवासी हैं तो यस करेंगे, अगर नहीं है तो फिर नो करेंगे। और उसके बाद से यहाँ आप कैटेगरी अपना सिलेक्ट करेंगे। फिर यहाँ से जेंडर बताना है। फिर डेट ऑफ बर्थ सिलेक्ट करेंगे। और यहाँ पूछा जा रहा है आर यू एन एम्प्लॉय ऑफ बिहार गवर्नमेंट, तो अगर आप बिहार गवर्नमेंट में कार्यरत हैं तो यस करेंगे, अगर नहीं है तो फिर नो करेंगे। और यहाँ एक और देख रहे हैं, आर यू एन एक्स सर्विस में, यानी कि आप किसी भी सर्विस से आप रिटायर हैं तो यहाँ यस करेंगे, अगर नहीं है तो फिर नो करेंगे। चलिए मैं सारी चीज़ें फिल करके
फिर आगे का प्रोसेस आपको बताता हूँ कि क्या करना है। चलिए देख रहे होंगे कि मैं यहाँ सारी चीज़ें फिल कर चुका हूँ, और सारी चीज़ें फिल करने के बाद यहाँ प्रोसीड का एक आपको बटन दिखाई दे रहा होगा, इस पर आप क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद से एप्लीकेंट डिटेल का प्रीव्यू खुल जाएगा, जिसमें आपके द्वारा दिया गया सारी चीज़ें दिखाई दे रही होगी। इसको आप एक बार री वेरीफाई कर लेंगे कि कोई चीज़ इसमें आप गलत टाइप तो नहीं कर दिए हैं, स्पेलिंग अच्छे से मिला लेंगे। और यहाँ देख रहे होंगे कि सारी चीज़ें मैं फिल किया हूँ जो सही है, इसलिए मैं यहाँ से जो है नीचे स्क्रॉल करूँगा, डिक्लेरेशन पे यहाँ से आप क्लिक करेंगे, और क्लिक करने के बाद से यहाँ आपको कैप्चा टाइप करना होगा। कैप्चा टाइप करने के बाद आपको सीधे अब पेमेंट करना है, उसके बाद ही आप एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर पाइएगा। चलिए कैप्चा डालने के बाद मेक पेमेंट पे क्लिक कर दूंगा, और यहाँ एक पॉपअप शो हो रहा होगा, हैव यू वेरीफाई द डिटेल, तो यहाँ से ओके करेंगे। फिर एक और पॉपअप आएगा जिसमें दिखाई देगा द एप्लीकेशन फी इज नॉट रिफंडेबल, आर यू श्योर, डू यू वांट टू सबमिट द डिटेल, तो यहाँ से आप ओके कर देंगे। ओके करने के बाद से यहाँ आपको पेमेंट पेज पे भेज दिया जाएगा, जिसमें बहुत सारा पेमेंट का ऑप्शन है, देख रहे होंगे आप। यहाँ डेबिट, क्रेडिट और SBI कॉर्पोरेट क्रेडिट, बैंक यानी कि इंटरनेट बैंकिंग और UPI, आपको जिससे भी आसानी हो उससे आप पेमेंट कर सकते हैं। सबसे आसान है कि आप UPI का यूज़ करेंगे, और यहाँ UPI QR कोड दिखाई दे रहा हो, इस पर क्लिक करके यहाँ पे नाउ पे क्लिक कर देंगे। या पे नाउ पे जैसे ही क्लिक करिएगा, आपके सामने QR कोड खुल जाएगा, जिसको आप अपने मोबाइल के किसी भी एप्लीकेशन से स्कैन करके पेमेंट कर सकते हैं। चलिए मैं इसको पेमेंट कर देता हूँ, फिर आगे का प्रोसेस दिखाता हूँ कि क्या करना है। पहले आप किसी भी एप्लीकेशन को ओपन करेंगे आपके मोबाइल में जो भी है, और वहाँ से आप इसको पेमेंट कर देंगे। चलिए मेरा पेमेंट हो चुका है, और थोड़ा सा वेट करेंगे, पेज रिफ्रेश नहीं करेंगे। और इस तरह से आपको पेमेंट सक्सेसफुल हो चुका है, और यहाँ दिखाई दे रहा होगा योर रजिस्ट्रेशन ID, जिसको मैं सिक्योरिटी पर्पस के वजह से जो है ब्लर कर दिया हूँ, इसलिए आपको कुछ समझ में नहीं आता है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। बहुत सारे डिटेल हाइड करना होता है, क्योंकि यूट्यूब का पॉलिसी है, इसलिए। और पर्सनल इंफॉर्मेशन ऐसे शेयर करना भी ठीक नहीं है, इसलिए सारी चीज़ें हाइड करनी होती है। चलिए फिर उसके बाद से यहाँ प्रोसीड टू फिल एप्लीकेशन फॉर्म पे क्लिक करेंगे। यहाँ से एक पॉपअप दिखाई दे रहा होगा, आर यू रेडी विथ एजुकेशनल डिटेल्स एंड एड्रेस डिटेल्स, यहाँ से ओके कर देंगे। ओके करने के बाद से कुछ इंस्ट्रक्शन शो हो रहा होगा, आप इसको पढ़ लेंगे, और पढ़ने के बाद यहाँ डिक्लेरेशन के बॉक्स पे क्लिक करके यहाँ से प्रोसीड टू फिल एप्लीकेशन फॉर्म पे क्लिक कर देंगे। और यहाँ आने के बाद से आपको रजिस्ट्रेशन ID, कैटेगरी, मेल, नाम, डेट ऑफ बर्थ और मोबाइल नंबर, ईमेल ID सभी दिखाई देंगी। इसको देखने के बाद आप यहाँ सबसे पहले फादर नेम इंटर करेंगे, फिर मदर नेम इंटर करेंगे, मैरिटल स्टेटस बताएंगे, फिर यहाँ से जो है आप आइडेंटिटी कार्ड अपना सिलेक्ट करेंगे जो भी है आपके पास। इसमें आपको दिखाई दे रहा होगा आधार कार्ड, वोटर ID कार्ड, पैन कार्ड, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, राशन कार्ड और बर्थ सर्टिफिकेट, कोई भी आप इसमें अगर आपके पास है तो आप यहाँ डाल सकते हैं। उसके बाद उसका यहाँ नंबर डालेंगे, यहाँ आइडेंटिफिकेशन मार्क यानी तो बॉडी में कहीं कटा का चिन्ह होना चाहिए, यानी कट मार्क्स इसमें डालना है। और यहाँ फ्रीडम फाइटर अगर आप हैं तो यस करेंगे, या फिर नो करेंगे अगर नहीं है तो। उसके बाद से यहाँ मैट्रिक यानी कि 10th का बोर्ड डालेंगे, कौन सा बोर्ड है आपका। उसके बाद यहाँ पासिंग सर्टिफिकेट नंबर डालेंगे, सर्टिफिकेट इशू डेट या पासिंग ईयर डेट डालेंगे। उसके बाद यहाँ ग्रेजुएशन वाला डालेंगे, और इसी तरह से आप इसका सर्टिफिकेट नंबर और जो है यहाँ से आप इसका पासिंग ईयर सेलेक्ट करेंगे। और उसके बाद स्क्रॉल करके नीचे आएंगे तो एड्रेस डिटेल्स का एक बॉक्स दिखाई दे रहा होगा, जिसमें आपको यहाँ हाउस, फ्लैट, प्लॉट नंबर डालना है, जिस पे स्टार लगा है इसमें डालना ही होगा। तो इसमें डालने के लिए अगर आप गांव से बिलोंग करते हैं तो आपको यहाँ वार्ड नंबर डाल लेंगे, और स्ट्रीट मोहल्ला में आप अपना गांव डालेंगे, फिर विलेज टाउन में भी अपना गांव डालेंगे, पोस्ट ऑफिस डालेंगे, फिर स्टेट सेलेक्ट करेंगे, फिर डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करेंगे और पिन कोड इंटर करेंगे। और ये सारी चीज़ें इंटर करने के बाद आपका परमानेंट एड्रेस फिल हो जाएगा। और परमानेंट फिल होने के बाद अगर करस्पॉन्डेंस एड्रेस आपका सेम है तो यहाँ से यस कर देंगे, अगर अलग है तो यहाँ से नो करके फिर से इसको सभी फिल करेंगे। तो चलिए जो है अगर आप अपने हिसाब से देख लेंगे, उसके बाद यहाँ से डिक्लेरेशन ऑफ क्रिमिनल केस का आ जाएगा, जिसको आप पढ़ लेंगे। यहाँ सभी चीज़ें नो ही करना होता है,
इसलिए अगर आप देख लेंगे आप पर कुछ FIR चल रहा होगा, उस हिसाब से आप इसको सिलेक्ट करेंगे और सारी चीज़ें नो करने के बाद यहाँ अपलोड फोटो एंड सिग्नेचर का सेक्शन दिखाई दे रहा होगा। फोटो आपको अपलोड करना है, जिसमें आपको 2 मंथ से पुराना फोटो नहीं होना चाहिए और JPG PNG फॉर्मेट में होना चाहिए और 100 KB से कम का होना चाहिए। उसी तरह से इंग्लिश सिग्नेचर चाहिए और हिंदी सिग्नेचर चाहिए, जिसका 50 KB से कम होना चाहिए, JPG होना चाहिए और जो सिग्नेचर व्हाइट पेपर पर होना चाहिए ब्लैक पिंक पेन से। चलिए मैं सारी चीज़ें यहाँ से फिल कर लेता हूँ, फिर आपको आगे का प्रोसेस दिखाता हूँ कि आगे क्या करना है। चलिए मैं यहाँ सारी चीज़ फिल कर चुका हूँ, आप देख रहे होंगे। यहाँ मैं सिक्योरिटी पर्पस की वजह से ब्लर कर दिया हूँ, इसलिए आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा। मैं सारी चीज़ें यहाँ फिल कर चुका हूँ और सारी चीज़ें फिल करने के बाद से अब प्रोसीड पे क्लिक कर देंगे। प्रोसीड पे क्लिक करने के बाद आपके सामने प्रीव्यू पेज खुल जाएगा, जिसमें आपके द्वारा दिया गया सारी चीज़ें दिखाई दे रही होंगी। इसको आप जो है रीवेरीफाई कर लेंगे। सारी चीज़ें वेरीफाई करने के बाद डिक्लेरेशन बाय कैंडिडेट का एक बॉक्स दिखाई देगा, जिस पे आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ कैप्चर टाइप करेंगे, जो भी कैप्चर दिखाई दे रहा होगा। कैप्चर टाइप करने के बाद आप यहाँ से सबमिट एप्लीकेशन फॉर्म पे क्लिक करेंगे, तो यहाँ पॉपअप शो होगा जिसमें दिख रहे होंगे हैव यू आर वेरीफाइड द डिटेल, तो यहाँ से ओके कर देंगे। आर यू श्योर डू यू वांट टू सबमिट द एप्लीकेशन फॉर्म, यहाँ ओके करेंगे और ओके करने के बाद इस तरह से आपका जो बहुत आसानी के साथ एप्लीकेशन सबमिट हो जाएगा। और सबमिट होने के बाद से यहाँ प्रिंट एक्नॉलेजमेंट का एक जो है स्टेप दिखाई दे रहा हो, इस पर आप क्लिक करेंगे और इस पर क्लिक करने के बाद आपका जो भी फॉर्म है आप फिल किए हैं उसको आप सेव कर लेंगे, या आप चाहे तो प्रिंट निकाल कर रख सकते हैं। और इस तरह बहुत ही आसानी के साथ आप फॉर्म अप्लाई कर पाइएगा। और आपको अगर किसी भी स्टेप में कोई प्रॉब्लम आया हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अगर आपको वीडियोस में सभी चीज़ें सही लगी हो और सभी चीज़ समझ में आया हो तो इस वीडियो को आप अपने दोस्त और फैमिली मेम्बर के साथ ज़रूर शेयर करेंगे,